अमेरिका और रूस में एटमी जंग की आशंका और कैसे तेज हो रही है, ये देखिए आप। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन के जवाब में रूस का बड़ा एक्शन। अमेरिकी तट के करीब पहुंच गया है बोरेई क्लास रूसी सबमरीन। थर्मो न्यूक्लियर बुलावा मिसाइलों से लैस सबमरीन। तो एक तरफ दो न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती अमेरिका की तरफ से रूस के बेहद करीब, तो रूस ने भी जवाबी एक्शन लेते हुए अमेरिका के तट के बिल्कुल पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैनात कर दिया। यानी ये तनाव अब सीधे दो सुपर पावर नेशन अमेरिका और रूस के बीच में न्यूक्लियर वॉर की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। और थर्मो न्यूक्लियर जिस सबमरीन को तैनात किया गया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलावा सबमरीन है, बुलावा मिसाइलों से तैनात है सबमरीन, और यही वजह है कि इसका जो हमला है वो बेहद ही घातक, विध्वंसक और विनाशक माना जाता है। ये जो अब तनातनी बढ़ गई है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या अब ये जो युद्ध है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा, और जिस बात का डर था। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कि क्या जो दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां, वो टकरा जाएंगी? अब ऐसा लग रहा है कि वो खतरा या वो जो सवाल था उसका जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका से एटमी तनाव के बीच रूस की एक और बड़ी तैयारी चल रही है। देखिए कैसे दोनों मुल्क लगे हुए हैं इस तैयारी में। न्यूक्लियर सबमरीन कनाज पज़ार्स्की को उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है। कनाज पज़ार्स्की भी घातक बुलावा मिसाइलों में से लैस है, और ये इसीलिए भी अहम है क्योंकि रूस अपनी तैयारी कर रहा है कि अगर नौबत आ गई तो फिर अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी तैयार रखा जाए। तो आप देखिए तैयारियां क्या है, और ये दो बड़ी खबर बहुत अहम है। ये दो खबर क्या है? रूस की बहुत बड़ी तैयारी अमेरिका के खिलाफ, जहां एक तरफ न्यूक्लियर सबमरीन कनाज पज़ार्स्की को उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बिल्कुल अमेरिका के पास जाकर तैनात कर दिया गया। बुलावा मिसाइलों से लैस है सबमरीन। अब इस तैयारी का मतलब क्या है? क्या होने वाला है? क्या वाकई में अब ये जो युद्ध है वो रूस और यूक्रेन की सीमा को लांघता हुआ नजर आएगा, जिस बात का खतरा लगातार बीते 3 साल से था, और क्या वो खतरा अब सच साबित होता हुआ नजर आएगा? कम से कम ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही, ये जो डिप्लॉयमेंट तैनाती की गई है रूस की तरफ, ये इस तरफ इशारा जरूर कर रही है। और आपको बताते हैं कुछ और डिटेल में खबरें। रूस वर्सेस अमेरिका, क्या एटमी जंग होकर रहेगी? ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि अमेरिकी तट के पास रूसी सबमरीन है। ब्रेकिंग न्यूज़ दूसरी क्या है कि बोरेई क्लास न्यूक्लियर सबमरीन ये पहुंच गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ 3, थर्मो न्यूक्लियर बुलावा जो मिसाइल है उसे लैस है। ब्रेकिंग न्यूज़ 4, न्यूक्लियर सबमरीन कनाज उत्तरी बेड़े में शामिल हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़ 5, कनाज भी घातक बुलावा मिसाइलों से लैस है। और खबर को आपको समझाते हैं। पूरी दुनिया में शीत युद्ध के दौरान जैसा तनाव है और सुपर पावर के बीच परमाणु महासंग्राम का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालात और बिगड़े तो विश्व युद्ध की शुरुआत भी संभव है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पुतिन काम कर रहे हैं और ट्रंप भी उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जरा देखिए, मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें नॉर्वेजियन सागर की, नॉर्वेजियन सी की, तो यहां पर रूस के पास अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। और इसके अलावा अगर बैरेंट्स सागर की बात करें तो यहां पर भी ये देखिए अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के बिल्कुल पास है। बैरेंट्स सी आपको नजर आ रहा है, और नॉर्वेजियन सागर, यहां पर तैनाती की गई है। ये सबमरीन जरूरत पड़ने पर नेटो देशों के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। रूस ने अमेरिका से इन सबमरीन की पूरी डिटेल मांगी थी, लेकिन पूछने पर भी अमेरिका ने एटमी तैनाती की कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए मंशा को लेकर सवाल है। दोनों देशों के बीच चरम पर तनाव पहुंच गया है, और रूस की तरफ से भी यह सवाल है, आशंका है कि आखिर इसका मकसद क्या। अब आप देखिए, रूस ने अमेरिका के आसपास भी अपनी एटमी व्यू रचना शुरू कर दी है। रूस की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के आसपास गश्त लगा रही है। इन पर परमाणु वॉरहेड के साथ मिसाइल और अंडर वाटर पोसाइडन भी लोड है। परमाणु वॉरहेड का क्या मतलब है, क्या मकसद है, इसको लेकर एक बड़ा खौफ है। इनकी रेंज में अमेरिका के तटीय राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया,
साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क है। और इसके अलावा ये सबमरीन अमेरिका में जहां चाहे हमला कर सकती है। इन पर लोड किए गए न्यूक्लियर पोसाइडन के विस्फोट से समुद्र में एक बहुत ही बेहद ही शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। ये देखिए, अब मैप भी आपके सामने आ गया है और ये आपको बता दें कि इससे रेडियो एक्टिव सुनामी अमेरिका के तटीय इलाकों को बर्बाद कर सकती है। इससे जो हमला होगा यानी बेहद ही भयावह, बेहद ही विध्वंसक जो तैयारी है वो नजर आ रही। प्रोफेसर अमिताभ सर, एक बात समझा दीजिए, न्यूक्लियर सबमरीन का जवाब रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के साथ ही किया है। अमेरिका और रूस का तनाव कितना आगे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, बाइडेन साहब के ज़माने में जब ये युद्ध चल रहा था, बाइडेन साहब ने कभी भी ऑफेंसिव वेपन्स का डिप्लॉयमेंट नहीं किया था फील्ड में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रंप के आने के बाद ये न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट दोनों तरफ से चल रहा है। रूस पहले ये कर चुका है, उसके आसपास, अमेरिका के आसपास गश्त लगाते वो दिखे थे। लेकिन मैं बताऊं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 के बाद ये दुनिया जो है सबसे क्लोजेस्ट आ चुकी है न्यूक्लियर वॉर के लिए। और इसके लिए सिर्फ ट्रंप जिम्मेवार हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा ट्रंप की जो मंशा थी और वो बार बार बाइडेन को कहते थे कि दिस इज अ बाइडेन्स वॉर। अब उसको एक नए लेवल पे जा रहे हैं, वो रूस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस, हम सब जानते हैं, पहले दिन से ये दिमित्री मेदवेदेव और कुछ हद तक पुतिन भी कहते आए हैं कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जो तनातनी है उसको देख के यही लग रहा है कि अगर बात यहां नहीं सुलझी तो बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट और न्यूक्लियर अटैक ये सब लास्ट रिजॉर्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ शुरुआत ही वहीं से हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, और जैसा उन्होंने ईरान में किया था कि फोर्दो पे अटैक किया और उसके बाद वहां का युद्ध ही लगभग समाप्त हो गया। अगर वैसा कुछ करने की मंशा है ट्रंप साहब की, तो आप देखेंगे कि ये बहुत भयावह स्थिति होगी। और यही नहीं, इसके चपेटे में पूरी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह नेटो का इस समय इंटरवेंशन मिनिमल रहा है। सर, आंकड़े भी तो ये बताते हैं कि अगर परमाणु ताकत की बात करें तो इसमें तो कम से कम रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है।